अस्सलाम वालेकुम, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर जाहिद अली चीमा, और ये हमारे हेड हैं अप्लाइड साइंसेस के और प्योर साइंसेस के प्रोफेसर जाहिद अली चीमा साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आप हमारे पास सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं आज हमारे स्टूडियो में। तो सर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो केमिस्ट्री के एस्पायरेंट्स हैं, वो जानना चाहते थे हमारी फैकल्टी के बारे में, MK प्रिपरेशंस पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके बारे में। तो सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ अपनी कामयाबी का जो सफ़र है, उसकी जो स्टोरी है, वो शेयर करें। अस्सलाम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम सर। प्रोफेसर जाहिद चीमा आपसे मुखातब हूँ। देखें सर, सबसे पहली बात तो ये है कि तरक्की का सफ़र हो, आप उसे कोई भी नाम दे दें, हमेशा सबसे पहले उसमें अल्लाह की रहमत शामिल होती है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुरान पाक में उसी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इरशाद बारी ताला है, लैसा इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप एक पाथवे सोच कर एफर्ट करते हैं तो मालिकुल जो मौला है, जो मालिकुल करीम है, वो कभी भी आपकी जो मेहनत है वो उससे कभी रायगा नहीं करता। तो सबसे पहली बात यह है कि मैंने अपना जो एक सफ़र था टीचिंग कैरियर का, मैंने FSC के बाद जब BSc की तो ज़ूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री मेरा एक कॉम्बिनेशन था। उसके बाद जब मैंने ऑप्ट किया केमिस्ट्री को, उसके पीछे दो एक मेंटालिटी मौजूद थी। मेंटालिटी ये थी, नंबर 1 कि केमिस्ट्री अगर एक सब्जेक्ट जो है उसको ऑप्ट करने का पहला मकसद ये था कि पाकिस्तान में तब इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मौजूद थी जो कि अब आलमोस्ट दम तोड़ चुकी है। वो ये था कि 2007 की बात है, मैंने MSc तब GC यूनिवर्सिटी से MSc की मैंने, और ये था कि सर अगर मैं फर्स्ट मेरा ये प्रायोरिटी थी कि मैं इंडस्ट्री में जॉब करूँगा। बट ड्यूरिंग MSc मैंने देखा कि जो टीचिंग है लाहौर में, उसका एक अच्छा स्कोप भी है, एक डिग्निफाइड वे है आपकी जो अर्निंग का। तो मैंने ड्यूरिंग MSc ही मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी, और उसके बाद मैं देखा कि टीचिंग बेटर है। जो ही मैंने MSc जो है एंड की, उसके बाद साथ में जॉब ऑफर हुई पंजाब कॉलेज से, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे एक शाय से स्टूडेंट से एक कॉन्फिडेंस जो एक टीचर है उसके बनने में पंजाब का बहुत बड़ा एक किरदार है। और सर मैंने 2007 से लेकर 2018 तक अपनी गवर्नमेंट जॉब तक मैंने जो सारा ये जो 12 साल बनते हैं, 11 साल बनते हैं, ये सारा कुछ मैंने कहाँ पढ़ा है? पंजाब कॉलेज में। सर, पब्लिक सर्विस कमीशन को कितनी दफ़ा क्वालिफाई किया आपने? क्या आप अपनी पहली ही अटेम्प्ट में कामयाब हो गए? PPSC का ही सिर्फ एग्ज़ाम दिया या इसके अलावा भी लेक्चर के एग्ज़ाम के अलावा भी एग्ज़ाम दिया? सर ये कह सकते हैं कि जो मैंने 2018 में जब मैंने गवर्नमेंट सिलेक्शन ज्वाइन की, इससे पहले मैंने 3 एग्ज़ाम पहले क्वालिफाई किए, बट ड्यू टू सर्टन रीजंस मैंने उनमें जॉब एज ऑप्ट नहीं की। उसमें हमारा 2014 में उसमें पेपर आया था, उसमें जॉब आई सीनियर केमिस्ट की फेडरल गवर्नमेंट में। FPSC ने 2 सीट्स के लिए को 1500 एस्पिरेंट्स थे, एंड आई वाज वन ऑफ देम जिसने वो टेस्ट क्वालिफाई किया। और बाद में क्योंकि जॉब थी फेडरल गवर्नमेंट की, और उसके लिए जो जॉब का जो आपका प्लेस ऑफ एरिया जो एरिया था वो बलूचिस्तान था, मस्तूम का एरिया था। तो माई फैमिली वाज नॉट एग्री कि अगर तुम सेलेक्ट हो भी गए इंटरव्यू देने के बाद तो दे विल सेंड यू इन द बलूचिस्तान, तो आप जॉब ऑप्ट ही न करें। मैंने छोड़ दी। सर 2014 में उसी दौरान पे सीट्स आ गई SST केमिस्ट्री की वाया NTS, और बिकॉज मेरे फादर भी वो खुद भी इसी फील्ड से वाबस्ता है, तो डेफिनेटली उनका बेटा इसको ज़रूर आपने करना। आई वॉज नॉट एग्री। वजह ये थी कि आई वॉज हैप्पी एट दैट इंस्टीट्यूशन, लेकिन मैंने वो एग्ज़ाम दिया एंड आई सिलेक्टेड। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 सीट्स थी एंड आई वाज वन ऑफ देम, जिसमें उसमें सिलेक्शन मेरी हो गई NTS के थ्रू। और मैंने वो जॉब को 3 मंथ की। 3 मंथ करके तो मैंने देखा नहीं, आई एम नॉट फिट हेयर, बिकॉज एक लाहौर का एक चार्म था, एक रिज्मा था, और एक गवर्नमेंट स्कूल में जाके तो आई इवन दो दैट वाज नॉट बैड, मिसफिट देयर, I was not fitting there, but you can say that. I was just thinking, but I have dream about कि एक जो एक ख्वाब होता है बंदे का, इस ख्वाब में ये चीज़ यहाँ फिट नहीं हो रही। So I again came back to Lahore. सर, हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे वाई केमिस्ट्री,
या कब आपको ये पता लगा कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, या आपका जो बेंट ऑफ माइंड है, दैट इज टुवर्ड्स केमिस्ट्री? ओके सर, देखें बात ये है, जैसे जो लोग एफएससी करते हैं, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग, दो ही आपके पास फील्ड्स होते हैं साइंस के बच्चों के लिए। तो जो ही प्री मेडिकल किया तो डेफिनेटली प्री मेडिकल क्यों रखा गया? डॉक्टर बनने के लिए, वो तो ख्वाब पूरा ना हुआ। फिर जब बीएससी की उसमें जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री थी, तो मुझे केमिस्ट्री और जोलॉजी दो सब्जेक्ट दोनों इक्वली मेरे लिए अपील करते थे। आप ये भी कह लें कि मेरे जोलॉजी में, बीएससी में केमिस्ट्री से कहीं मार्क्स जाता है, माशाल्लाह, जबरदस्त। बट मैंने फिर वही बात कि जब मैंने ये सोचा ये अपनी तब सोच इतनी ज़्यादा महदूद, तो समझ लें काफ़ी महदूद थी, बट अवामुन नास से सुना, कान में कुछ आवाज़ें पड़ी कि जोलॉजी, लोगों की आवाज़ थी, मेरी अपनी आवाज़ भी थी, जोलॉजी एक छोटा फील्ड है, और केमिस्ट्री जो है उसमें ऐसा आप टूवर्ड इंडस्ट्री जा सकते हैं, आप टूवर्ड्स जो है आप टूवर्ड टीचिंग जा सकते हैं, और अल्टीमेटली आप कुछ भी ना करें तो एटलीस्ट अगर जब आप एमएससी कर लेते हैं, चाहे वो जोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री या बॉटनी होता, you just have at least 16 year education. You can qualify for any job having demanding a 16 education. So I just opt the chemistry. You can say it's by choice, also by the flow of people which were simply telling me you can opt this one. Okay. Sir, आपने किस तरह से लेक्चरशिप की तैयारी खुद की, और माशाल्लाह आप खुद भी अब लेक्चरशिप की तैयारी करा रहे हैं, और आपके बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो एज अ लेक्चरर काम भी कर रहे हैं, और उनमें से गोहर फरीद इज़ वन ऑफ देम, ही इज़ माय कोलीग, तो ही इज़ आल्सो योर स्टूडेंट। तो क्या सजेस्ट करते हैं हमारे बच्चों को, हमारे केमिस्ट्री के एस्पायरेंट्स को, कि वो किस तरह से तैयारी करें तो वो अपना रिटन टेस्ट जो है उसको क्रैक कर सकते हैं, और किस तरह से फिर वो अगर रिटन टेस्ट को किस तरह से वो इस वे में स्टडी करें कि ना सिर्फ वो अपना रिटन टेस्ट पास कर लें बल्कि वो अपना इंटरव्यू भी श्योरली क्वालिफाई करें? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है, जो आप मास्टर्स में, अपने ग्रेजुएशन में, अपने एफएससी मैट्रिक में पढ़ते हैं, वो आप एक फ्लो से पढ़ते हैं एग्ज़ाम पास करने के लिए। तब आपके माइंड में कभी नहीं होता कि मैंने बाद में कमीशन एग्ज़ाम देना है और मैंने उसमें ये जो पाथ चूज़ करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं ये कहूँ कि वो जो मैंने टीचिंग की एटलीस्ट 11-12 साल, एफएससी एंट्री टेस्ट मैंने पढ़ाया, ठीक है, स्टेप में, स्टार में, किप्स वगैरह डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में। तो सर, जब मैं आपको ये एक अजीब बात बताऊँ कि जब मैं अपने एग्ज़ाम देने गया, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया हुआ है। अनलकली मेरा नॉर्थ में पहला नंबर था, मीन्स अगर एक बंदा छोड़ता तो शायद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो सिलेक्ट हो जाता, बैड लक समझ लें सर, ठीक है, बट आई आल्सो क्वालिफाइड दैट एग्जाम एंड आई वाज टॉपर ऑफ द रिटन टेस्ट ऑफ लेक्चरशिप, जबरदस्त, आई वाज टॉपर ऑफ ऑल ऑफ द पंजाब। सर, किस तरह से ये मुमकिन बनाया? मुमकिन सर, देखिए बात ये है कि एक तो जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है, साथ पढ़ाई, और दूसरी बात ये है पढ़ाई कौन सी, टूवर्ड्स टारगेट ये थी। अब ये थोड़ा सा एक मिराकलसली आप समझ लीजिए कि जब मैं एग्ज़ाम देने गया, उससे एक आधा घंटा पहले आई वाज टीचिंग एंट्रेंस क्लास इन द पंजाब कॉलेज, और मैंने वहीं से एक लेक्चर स्कूल लिया कि सर आई एम गोइंग फॉर पीपीएससी, एंड मैंने वही जो मार्कर थी, बोर्ड मार्कर, मैंने उसी से आपने जो मार्कर, वो जो हमारे बबल्स वो फिल किए, और समझ लें कि दोनों टेस्ट मैंने ऐसे ही दिए, बिकॉज दोनों टेस्ट आगे पीछे हुए थे, ठीक है, उन्हीं डेज में तो हुए थे। तो सर बात है टारगेट स्टडी ये थी, आई वाज सिंपली थिंकिंग, आई वाज जस्ट अज्यूमिंग द माइंड ऑफ पेपर सेटर, कि जो पेपर सेटर है उसका माइंड ये है, तो मुझे उसी राइट एरियाज में प्रेपरेशन करनी होगी। और वो कैसे हुआ सर? एक एक्सपीरियंस। नंबर 2, I was just trying to understand the mentality of paper setter, and I was just simply following the steps of that, कि जैसे उसका माइंड ये है कि मैं इन एरिया से, जो कि आमतौर पे आम लोग उसे नहीं पढ़ते, मैंने उन्हीं एरियाज को ज़्यादा टच किया। सर, आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से तैयारी करवाते? सर, मेरा ये तरीकाकार है, मैं अपने बच्चों को ये समझाता हूँ। सबसे पहली बात ये है, मैं कहता हूँ बेटे बुक्स पढ़ें, बुक्स, बहुत ज़्यादा बुक्स ना पढ़ें, नो, बिकॉज अल्टीमेटली इफ़ यू विल टॉक टू स्टूडेंट्स कि वो इतनी बुक्स पढ़ें, वो उससे डिसहार्ट होंगे, वो कहेंगे एक तो हम अभी एमएससी करके हैं, अब फिर वही बुक्स पढ़नी पड़ रही, दे विल नॉट गोइंग टू एग्री। सो व्हाट इज बेटर वे, उनको आप थोड़ी बुक्स दें, बट वो बुक्स दें सर जो आपके ऐसे टू द पॉइंट,
टू द पॉइंट चीजें पढ़ें। और आप ये समझ लो उसमें क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो है ना, ये 4-5 हमारे एरियाज होते हैं, तो हम बच्चों को उन्हीं की स्पेसिफिक बुक्स, ठीक है, 3 बुक्स हम कहते हैं भाई आप पाकिस्तान ऑथर की ले लें, 3 बुक्स हम कहते हैं आप फॉरेन ऑथर की ले लें, चाहे PDF फॉर्म में ले लें, और बाकी हम आपको खुद। सर क्या आपकी कोई ऐसी वीडियो जिसमें आपने कोई कोर्स आउटलाइन, कोई रिकमेंडेड बुक्स, ये सारी चीज़ें आपने सजेस्ट की हों? इज देयर एनी वीडियो ऑन MK Preparations? आपकी कोई वीडियो अपलोडेड है? अपलोडेड 5 वीडियोस रिगार्डिंग FPSC, KPSC, SPSC, AJKPSC एंड PPSC। ये 5 वीडियो हमारे MK यहाँ पे मौजूद हैं, और वहाँ पे एटलीस्ट हमारी जो वीडियोस हैं वो 1000+, 2000+, 3000+ लोगों तक पहुँची हैं, और उन लोगों तक पहुँची हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये वीडियोस आम बंदा नहीं देखता, इनकी टारगेटेड ऑडियंस होती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये है कि सर मैंने बच्चों को उसमें A to Z चीज़ें बताई हैं, बल्कि ये बताया बेटे कि ये टॉपिक्स में मौजूद हैं, और उन टॉपिक जो फर्दर डिटेल हैं, मतलब अगर मेरा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, तो मैंने बच्चों को अबाउट केमिकल बॉन्डिंग हर चीज़ समझा दी है कि बेटे केमिकल बॉन्डिंग में आपने क्या क्या करना है। लाइक मैंने कहा बेटे आप टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखें, आप उसमें थ्योरीज देखें बस। नो, आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स दिस थिंग और दैट थिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू टारगेट थिंग्स। सर एक अच्छे उस्ताद की खूबियाँ आप क्या देखते हैं कि एक अच्छे उस्ताद में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, या किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक उस्ताद किस तरह से रोल मॉडल बन सकता है बच्चों? सर एक तो पहली बात ये है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो सुनने में, बोलने में बड़ा आसान लगे, बट एक टीचर बनना एक वाकई एक बहुत बड़ा एक टास्क भी है, और एक वरीसम टास्क है, यू कैन से, ठीक है। सर मैं अपनी टीचिंग कैरियर में 2 लोगों से बहुत मुतासर हूँ, उनका नाम भी ले लूँगा, ठीक है। एक हमारे हेड डिपार्टमेंट थे, हमारे ऑडियंस, एक हमारे हेड डिपार्टमेंट थे, उनका नाम डॉक्टर अकरम कश्मीरी था। डॉक्टर अकरम कश्मीरी, वो GC यूनिवर्सिटी में डीन ऑफ साइंस भी थे और हेड डिपार्टमेंट भी थे। उसके बाद उसे आजकल हमारे वहाँ पे जो डीन ऑफ साइंस हैं, जो आजकल हमारे हेड डिपार्टमेंट, उनका नाम डॉक्टर पीटर जान साहब हैं, इज़ वेरी वन ऑफ बेस्ट टीचर। और अगर हम बात करें ओवरऑल टीचिंग जो हमारे मेथोडोलॉजी है, पेडागोजी जो हमारे पास जो एक एरिया है, उसमें उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर जमील अख्तर साहब, उनके ज़मानों को जानता है। सर मैंने लोगों को एक उनका स्टाइल देखा, नंबर 2 उसके बाद अपनी चीज़ों में ब्लेंड की है। ब्लेंड ये की है सर, अ गुड टीचर शुड बी वेरी लीनियंट। अ पर्सन, अ गर्ल और अ बॉय शुड नॉट फील अ स्टॉपर इट्स टीचर। उसको ये चाहिए कि जब वो बोले, जब उसके माइंड में जो कॉन्सेप्ट आए, जब उसके माइंड में क्वेश्चन आए, तो अपने टीचर से बिल्कुल ऐसे ही बात करे जैसे वो अपने फैमिली मेम्बर से बात करे, लेकिन एलिगेंसी लेवल सर मेंटेन रहना चाहिए। सर बहुत प्यारी आपने बात की। आखिर में आप हमारे तलबा व तालिबात को अगर कोई पैगाम देना चाहें, कोई नसीहत, कुछ कहना लेकिन बात ये सर, नसीहतें तो भरी पड़ी हैं सोशल मीडिया आजकल हर जगह पे, हर डिफरेंट लोगों की मशहूर शख्सियात की नेम पे आप बेशुमार लोग अपने से बातें करके वहाँ पे लोग डाल देते हैं। शख्सियात की बेस पे लोगों के वहाँ पे कोटेशन भरी पड़ी हैं, लेकिन सर वो चीज़ें आप 4-5 बातें नोट कर लें, अगर आप उन्हीं पे अमल करेंगे तो लाइफ आपकी सेट होती जाएगी। उस्ताद कहते हैं सख्त मेहनत, नीयत आसान, बेड़ा पार। सख्त मेहनत, नीयत साफ, बेड़ा पार। दूसरी बात ये है, ऑलवेज ट्राई योर सेल्फ, ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट टू ओबे योर पेरेंट्स ऑर्डर्स वट एवर द कंडीशन वुड बी। एट वन टाइम आप सोचेंगे, आपके अंदर ये एक एहसास पैदा होगा कि नहीं, ये जो चीज़ है मेरे ऊपर लागू की जा रही है, मेरे ऊपर सुप्रेस किया जा रहा है, मुझे एक फोर्स किया जा रहा है बाय पेरेंट्स, बट एट सर्टन टाइम आप देखेंगे दे आर द बेस्ट डिसीजन मेकिंग फॉर यू एट लीस्ट। बिकॉज मैंने ये देखा है, नन पर्सन इन दिस वर्ल्ड कुड बी मोर सिंसियर एज योर पेरेंट्स। और आखिरी बात ये है, बी म्यूट, बी वेरी मच हार्ड वर्कर एंड just disappear for some time just to work hard, and when things got settled then बाहर निकले, आपकी कामयाबी खुद ही शोर मचाएगी, लोग खुद ही कहेंगे। Action speaks louder than words। सिंपल सी बात।
जी सर, बहुत माशाल्लाह खूब गुफ्तगू की आपने, और अगर वक्त की किल्लत ना होती तो आई वाज रियली इंजॉइंग। तो बेटा ये थे प्रोफेसर जाहिद चीमा, और ये हमसे बात कर रहे थे और ये आप लोगों को बता रहे थे कि किस तरह से आप केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का स्कोप क्या है और किन डिफरेंट फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने बताया कि कामयाबी के लिए क्या चीज़ें बुनियादी तौर पर ज़रूरी हैं। तो याद रखिएगा बेटे कि कामयाबी के लिए मेहनत, आपकी जो नीयत है वो साफ़ होनी चाहिए। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आपकी नीयत साफ़ है, आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो बेटा यकीनन आप लोग कामयाब होंगे। और कलेक्टिवली कामयाबी के लिए जो है वो मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि मेरे लिए दुआ करना। तो बेटे याद रखें, दुआ वो नहीं होती जिसके लिए कहा जाता है, दुआ वो होती है जो आपके अमल की वजह से किसी के दिल से निकलती है। तो हंसते मुस्कुराते रहिए, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को कामयाब करे और मायूस मत होइए। बहुत सी जॉब्स हैं, डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस की जो वेबसाइट हैं उनको सर्च करते रहा करें, उनको देखते रहा करें। वीक में 1-2 बार लाजमी सारी जो वेबसाइट्स हैं जॉब्स के हवाले से, NTS की हों, वो FPSC की हों या PPSC की हों, उन्हें आप श्योरली देख लें तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि जॉब्स की कमी नहीं है। आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, तैयारी करें, इस यकीन के साथ तैयारी करें कि आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। और बेटा ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि कहीं ना कहीं पे पैसा, सिफारिश, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो याद रखिएगा बेटे कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ अहम है वो आप लोगों की मेहनत है, और सिर्फ मेहनत है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। हमारी मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए MK प्रिपरेशंस हमारा YouTube चैनल है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। और MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से लेक्चर केमिस्ट्री, लेक्चर बॉटनी, लेक्चर ज़ूलॉजी, लेक्चर उर्दू, लेक्चर इंग्लिश, SST, FPSC और इसके अलावा SNGAD क्या जो असिस्टेंट की जॉब्स आई थी उनके हवाले से और असिस्टेंट पुलिस के हवाले से न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप भी MK प्रिपरेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।